जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आए दिन सुर्खियों में रहता है कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर मिसाइल दाग दिया या उसके ऊपर से हवाई जहाज फाइटर जेट उड़ा रहा है। तो आखिरकार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विवाद क्या है और दोनों देश अलग कैसे हुए? क्या पहले दोनों अलग ही था या अभी जाके अलग हुआ? इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का लोकेशन पहले हम देखेंगे। लोकेशन में आप देखेंगे कि ये है वर्ल्ड की मैप। वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो सबसे पूरब में जो पड़ता है इसको बोलते हैं ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ये है एशिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक एशिया महाद्वीप का देश है। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। यह है एशिया। एशिया के जब पूरब में जाएंगे तो सबसे पूरब में पड़ता है जापान, और जापान के जब पश्चिम में आते हैं तो यह है कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यह है पूर्वी एशियाई के देश, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सब को बोलते हैं पूर्वी एशियाई देश। दोस्त, अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है पहले कैसा था। दोस्तों, 1948 ईस्वी तक दोनों संयुक्त था, एक ही हुआ करता था। मतलब 1948 तक, 1948 तक ये जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि 1910 ईस्वी में ये जो जापान आपके पूरब में दिखाई दे रहा है, जापान देश, इस पे कब्जा कर लेता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पे जापान जो देश है 1910 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। और ये कब्जा दोस्तों कब तक चलता है? 1945 ईस्वी तक, जब जापान के ऊपर अमेरिका ने बम फोड़ा, परमाणु बम फोड़ा। उसके बाद जाके जापान ने नॉर्थ इस कोरिया प्रायद्वीप को खाली कर दिया था। इससे पहले क्या है, जापान जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे कब्जा करके रखा था। आपको मैं फोटो के माध्यम से दिखा सकता हूँ, ये है जापान और ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ये जापानी लोग यहाँ पे कब्जा करके रखे थे। लेकिन जैसे ही जापान के ऊपर ये बम फेंका जाता है, ये सेम टाइम सरेंडर कर देता है। आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड वार जो कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। और ये देख रहे हैं, ये है अमेरिका, ये है एशिया और ये है जापान। जापान का दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम फेंका जाता है। जापान सरेंडर कर जाता है। और जापान के अंदर दोस्तों, जापान एशिया के अंदर जितने देशों पर कब्जा करके रखा था वहां से खाली कर देता। आप देख सकते हैं जो भी रेड कलर में एरिया है, ये सब जापान के अंदर हुआ करता था। ये साउथ चाइना, आप देख सकते हैं ये सब कंट्री जो कि इंडिया के पूरब में है, ये सब पे जापान कब्जा करके रखा था दोस्तों। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, इस सब पे जापान का कब्जा था दोस्तों। उस समय एशिया के अंदर एक शक्ति थी जापान। ओनली वन कंट्री थी जो दूसरे देशों पर कब्जा करती थी। अदरवाइज उस समय तक एशिया के जो भी कंट्री है वो यूरोपीय कंट्री के अंदर गुलाम हुआ करता था। लेकिन जापान उस समय क्या बहुत शक्तिशाली था। आपको पता होना चाहिए कि जापान जो है दोस्तों, ये जापान वो रूस को भी हरा चुका है। कितना छोटा सा देश रूस को हरा चुका है, चाइना को भी हरा चुका है, सारे देश को हरा चुका था। लेकिन जैसे 1945 के युद्ध में इसके ऊपर दो बम फोड़ता है अमेरिका, ये पूरे रेड इलाका जो है छोड़कर अपने देश में आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही जापान नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के छोड़ के आ जाता है तो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जगह खाली हो जाता है। और दोस्तों, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, एक है अमेरिका और दूसरा रूस। तो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका चूंकि आपको पता है रसिया से कनेक्टेड है, चाइना से कनेक्टेड है, तो इधर रसियन नेवी और रसियन फौज पहुंच गई और यहाँ पे अमेरिका की फौज पहुंच गई। और दोनों में जंग स्टार्ट हो गया दोस्तों। नॉर्थ कोरिया को कब्जा कर लिया रूस के फौज ने। दोस्तों, आपको पता है जो रसिया है ये कम्युनिस्ट देश है। रसिया और चाइना कम्युनिस्ट देश है। वही अमेरिका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहीं से स्टार्ट हो गया दोस्तों डेमोक्रेटिक और, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट की लड़ाई। अब दोनों की जब लड़ाई हुआ तो कोरिया से दूर ब्रिटेन में जाकर एक संधि हुआ था जिसका नाम था याल्टा संधि। याल्टा संधि में यह बोला गया कि ब्रिटेन, चाइना, रसिया, अमेरिका ये मिलके 5 सालों के लिए यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे और वही राजपाट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जरा आप सोचिए, कोई देश ऐसा चाहेगा कि भाई हमारे देश में आकर कोई 4-5 देश मिलके हमारे ऊपर शासन करे?
तो यहाँ के जनता को भी ये पसंद नहीं आया दोस्तों। बोला कि नहीं भाई, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस ये जो नॉर्थ कोरिया का इलाका था, उस पे तो रसिया का और चाइना का प्रभाव था। ये जो साउथ कोरिया का जो इलाका था, इस पे यूएसए का प्रभाव था। इधर था डेमोक्रेटिक, इधर था कम्युनिस्ट। अब दोनों में स्टार्ट हो गया झगड़ा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। नॉर्थ कोरिया ने 1950 ईस्वी में इस पे हमला कर देता है दोस्तों, सा, साउथ कोरिया पे। और आपको पता होना चाहिए कि ये शीत युद्ध, कोल्ड वॉर में लड़ा गया सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष था दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा लड़ाई था। आप देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे बुरी तरह से हमला कर दिया, और नॉर्थ कोरिया जो है लगभग इस इलाका तक पहुंच गया था और उस पर कब्जा कर लिया। जैसे ही साउथ कोरिया कमजोर पड़ा, अमेरिका यहाँ से भागता हुआ आया साउथ कोरिया को बचाने के लिए, और अमेरिका यहाँ अपना फौज खड़ा कर दिया, और यहाँ पे रूस अपना फौज खड़ा कर दिया। दोस्तों ये जो लड़ाई है करीब 3 सालों तक चला, 1950 से लेकर 1953 ईस्वी तक। लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो लास्ट में क्या किया गया, दोनों देश, नॉर्थ कोरिया को वापस भेजा गया, और दोनों देशों के बीच एक 38 डिग्री समानांतर रेखा पे एक लाइन खींच दिया गया। बोला कि इसके इधर नॉर्थ कोरिया और इसके नीचे साउथ कोरिया। दोस्तों तो आज आप देखते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक तानाशाह है, यानी तानाशाह का प्रभाव है। इस वजह से ये देश आज भी विकास नहीं कर पाया। लेकिन वही आप जब देखेंगे साउथ कोरिया में, तो साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पूंजीवाद है। यहाँ पे अमेरिका ने बहुत हेल्प किया पूंजी, और बहुत सारा फैक्ट्री खोला, बड़े बड़े कंपनी खोले। इस वजह से आज साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है। और 38 डिग्री लाइन है जिसको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, जो कि बॉर्डर पे है। दोस्तों आज भी आप देखेंगे कि अमेरिका की फौज नॉर्थ कोरिया में है। तो इसके पीछे रीजन ये भी है कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे इसलिए फौज रखा है कि वो चाइना को यहीं से काउंटर कर सके। और आप देखते हैं इसी बात से आज भी किम जोंग खफा रहता है कि यहाँ पे अमेरिका की फौज क्यों है नॉर्थ कोरिया को। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया बहुत परमाणु बम बना के रखा है और तरह तरह के परीक्षण करता है। इस वजह से जो साउथ कोरिया है काफी सदमे में रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है नॉर्थ कोरिया और यह है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग है, वही साउथ कोरिया का डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये काफी विकास कर गया है। आप यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आज विभाजित है तो क्यों है। और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।